नैतिक पराभव तर आहेच, कारण आम्ही 172 आहोत, आम्ही 174 आहोत, आम्ही किती आहोत हे सांगणारे या ठिकाणी पराभूत झाले आहेत. हा 100% त्यांचा नैतिक पराभव आहे. जो चमत्कार झालेला आहे तो चमत्कार मला मान्य केलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं आपलीशी करणं विविध मार्गाने त्या मार्गात त्यांना यश आले. निवडणूक आयोगानं त्यांना फेवर केलं आणि आमचं मत बाद केलं. अशा प्रकारे जर केंद्रीय तपास यंत्रणा निवडणूक आयोगाला वापरून तुम्ही निवडणुका जिंकणार असाल, त्याला विजय कसा मिळाल? जिंकलात पण विजय नाही. सगळा हा आता अभ्यास करावाच लागेल. कुठेतरी चुकलं त्याशिवाय असं होणं शक्य नाही. महाराष्ट्र में 2 दशक से भी अधिक समय बाद शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव हुए. इतने ही नहीं, काफी समय बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी और शिवसेना आमने सामने थी. 6 सीटों पर चुनाव था और उम्मीदवार थे 7. चुनाव के दिन सुबह से लेकर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद देर रात वोटों की गिनती शुरू हुई और जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी के सभी 3 उम्मीदवार विजयी हुए. 6 सीटों पर आए नतीजों के हिसाब से सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार विजयी हुए. छठे सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है. छठे सीट पर बीजेपी के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के संजय पवार को पराजित किया. किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार? भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे, जबकि शिवसेना ने 2 और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1-1 उम्मीदवार खड़ा किया. इस प्रकार 6 सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे. भाजपा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महाडिक को मैदान में उतारा था. ये तीनों उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि महाविकास आघाड़ी से संजय राउत शिवसेना, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस इनकी जीत हुई और संजय पवार जो कि शिवसेना के थे उनकी हार हुई है. इस चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद कुछ नेतागणों के वक्तव्य चर्चित रहे, जो इस प्रकार है. ये महाविकास आघाड़ी का नैतिक पराभव. देवेंद्र फडणवीस. राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के 3 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अपनी भावना व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाविकास आघाड़ी का नैतिक पराभव है. नैतिक पराभव तर आहेच, कारण आम्ही 172 आहोत, आम्ही 174 आहोत, आम्ही किती आहोत हे सांगणारे या ठिकाणी पराभूत झाले आहेत. हा 100% त्यांचा नैतिक पराभव आहे. भाजपा ने राज्यसभा चुनाव प्लानिंग के साथ लड़ा. देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव प्लानिंग के साथ लड़ा है, इसीलिए जीत हासिल हुई. भाजपा की एक बड़ी टीम यहाँ काम कर रही थी. उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का भी आभार माना, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भाजपा को बहुमत दिया था. मगर फिर भी अनैसर्गिक सरकार स्थापन हुई, इस पर उन्होंने तंज कसा. मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर यहाँ पर एक अनैसर्गिक सरकार तैयार की गई. लेकिन आज के इस विजय ने ये दिखा दिया कि अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार कैसे चलती है. और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता कल भी, आज भी और आने वाले कल भी सिर्फ और सिर्फ
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में खड़ी है और आपको खड़ी दिखेगी। मैं फिर एक बार सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत हर्ष व्यक्त करता हूं और हमारे सारे कार्यकर्ता देश भर के उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आप सब मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया चमत्कार, शरद पवार। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चमत्कार बताया। उन्होंने कहा कि चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। आता 6वी सीट जी शिवसेनेने लढवली तिथं आमची गॅप फार होती, मतांची संख्या कमी होती, पण धाडस केलं आणि प्रयत्न केला। त्या प्रयत्नामध्ये अपक्षांची संख्या ही भाजपकडे अधिक होती, आमच्याकडे कमी होती, तरीही दोघांनाही पुरेशी नव्हती आणि त्यामुळं भाजपने आम्हाला पाठिंबा देऊ इच्छिणारे जे अपक्ष होते त्यांना आपल्या बाजूला घेण्यासाठी जी काही यशस्वी कारवाई केली त्याच्यात त्यांना यश आलं आणि त्यामुळं हा फरक पडलेला आहे। नाहीतर ही जी आघाडी आहे त्या आघाडीच्या एकंदर संख्येप्रमाणे त्यांना मतदान झालेलं आहे, याच्यात वेगळं काही नाही। जो चमत्कार झालेला आहे तो चमत्कार मला मान्य केलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस यांची माणसं आपलीशी करणं विविध मार्गाने त्या मार्गात त्यांना यश आले। राज्यसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा का पक्ष लिया, संजय राउत। शिवसेना विधायक सुहास कांडे द्वारा डाले गए वोट को अस्वीकार करने पर चुनाव आयोग के कदम पर अपना रुख साफ करते हुए संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा का पक्ष लिया है। संजय राउत ने मीडिया कर्मियों से कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे एक वोट को अमान्य कर दिया। हमने 2 वोटों का विरोध किया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग ने भाजपा का समर्थन किया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। माझं एक मत ह्या लोकांनी बाद करायला लावलं, एक लक्षात घ्या। खरं म्हणजे ह्या पद्धतीनं त्यांची 2 मतं बाद होऊ शकत होती, पण दिल्लीतल्या निवडणूक आयोगावर दबावामुळे 1-2 ज्या पद्धतीनं आमची मतं बाद झाली त्या पद्धतीनं त्यांची मतं बाद करण्यासाठी आम्ही पत्र लिहिलं होतं, पण निवडणूक आयोगानं त्यांना फेवर केलं आणि आमचं मत बाद केलं। अशा प्रकारे जर केंद्रीय तपास यंत्रणा निवडणूक आयोगाला वापरून तुम्ही निवडणुका जिंकणार असाल, त्याला विजय कसा मिळाल? जिंकलात पण विजय नाही। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कैसे हारा, इसका मंथन किया जाएगा, बालासाहेब थोरात। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोरात ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कैसे हारा और कैसे वोट फूटे, इसका मंथन किया जाएगा। हे बारकावे जे आहेत प्रेफरन्शियल वोटिंगचे हे काही सहज कोणाला आम्हाला तर समजणारे नसतात, परंतु अभ्यास करून जी माणसं मांडतात त्या मांडणी आम्ही तशी केलेली होती आणि आम्हाला असं वाटत होतं का आता पहिल्या फेरीतच 4ही उमेदवार आमचे विजयी व्हावं असं अपेक्षा आमची होती। त्या आत्मविश्वासानं आम्ही होतो। सगळा हा आता अभ्यास करावाच लागेल, कुठेतरी चुकलं त्याशिवाय असं होणं शक्य नाही। ब्युरो रिपोर्ट, द मेट्रो।